क्या लाइफ है। अपराधी ना पकड़ो तो मैडम नाराज, पकड़ो तो अपराधी नाराज। आखिर मैं करूं तो करूं क्या? दोनों में से किसे खुश रखूं? एक बात तो है, मैडम के बड़े मजे। दिन भर इस कुर्सी पर बैठी रहती हैं और ऑर्डर करती रहती हैं, हम पर चिल्लाने के सिवा और करती ही क्या है। बर्दाश्त नहीं होता, जी चाहता कि अब नौकरी ही छोड़ दूं। तोड़ दूं? किसे तोड़ रहे हैं सर जी आप? तेरा सर तोड़ दूंगा। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूं, मेरा भेजा मत खा। इतनी सड़ी हुई चीज खा करके मुझे अपने आप को बीमार करना है? क्या कहा? कुछ नहीं सर जी, मैं तो ये पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैं तो तंग आ चुका हूं इस चोर पुलिस का खेल खेलकर। अब मैं अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता हूं। यू मीन समथिंग डिपेंड? डिपेंड नहीं सर जी, डिफरेंट। डिफरेंट। सर जी कौन? आप। सब इंस्पेक्टर कौन? आप। तो सही कौन बोल रहा है? मैं। अबे सॉरी सर, सॉरी। इट्स ओके। हाँ। चिंटू, ये मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो सर जी? ये नौकरी छोड़ के करोगे क्या? खाओगे क्या? बाहर तो कोई आपको भीख भी नहीं देगा, यहाँ तक कि सर जी कोई उधार भी नहीं देगा। अबे ऊपर वाले ने पैदा किया है तो अन्न का दाना भी वही देगा। सर जी लगता तो नहीं है। क्यों? भगवान पे भरोसा नहीं है क्या तुम? उस पर तो है, पर आप पर नहीं सर जी। उसके दिए हुए दाने से आपका कुछ नहीं होगा सर जी। अबे नजर लगाएगा क्या? कितनी मेहनत से तो बढ़ाया है। एक बात बता, तू आज गया नहीं किसी क्रिमिनल को पकड़ने? अरे सर जी गया था, लेकिन कोई मिला ही नहीं। क्या बात कर रहा है तू? और खाली हाथ आ गया? अभी मिस गब्बरनी आएगी और पूछेंगी, और ओ चिंटू क्या समझकर खाली हाथ आया? सरदारनी बहुत खुश होगी, शाबाशी देगी। क्यों? वाह सर जी वाह, क्या एक्टिंग करते हैं आप। अरे चिंटू, तुझे क्या पता है कि मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ, कितना टैलेंट है मेरे अंदर। इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। कितना टैलेंट है सर जी? 2 किलो? अबे पढ़े लिखे इंसान, टैलेंट कभी किलो में नहीं होता। अरे अरे मैंने कितनी गहराई की बात कह डाली। बहुत दे ली अपने आप को शाबाशी, अब कुछ काम भी कर लो। कौन है मैडम ये बहुत बड़ा मुजरिम है। मैडम छुप जाइए, खबरदार खबरदार, एक शब्द भी मुंह से निकाला तो 6 की 6 गोली सीने में उतार दूंगा। अरे वो सब इंस्पेक्टर, अगर वो मुंह से लफ्ज नहीं निकालेगा तो बताएगा कैसे अपने बारे में? सॉरी मैडम। बोल बोल, कौन है तू? चोर है, डाकू है, या फिर तेरा अंडरवर्ल्ड के साथ सिलेक्शन है? सिलेक्शन नहीं सर जी, कनेक्शन। अबे चिंटू, तुझे ऐसी स्थिति में भी मजाक सोचता है? अरे सर मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ही कनेक्शन होता है। ये भगवान, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्यों मैडम, आपने इसे छोड़ने के लिए पकड़ा है? अरे मेरे धुरंधरो, जरा सब्र करो, थोड़ी पूछताछ तो करने दो। तो ठीक है, थोड़ा दम लगाकर, थोड़ा जोर से, ताकि सब कुछ सच सच उगल दे। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्रिमिनल से सच कैसे उगलवाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस एक सफोकेशन दे रहा था। अरे सर जी ऐसी स्थिति में भी आप गलत शब्द कैसे बोल सकते हैं? सफोकेशन नहीं होता सर, सजेशन होता है। मैडम, मेरे हाथों एक आदमी का मर्डर होना है, आप मुझे रोकिएगा नहीं। चिंटू नाम के आदमी का आज काम भाई, कौन है तू? इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, तू बता कौन है? मैं बताऊं तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है? क्योंकि शंभू का दिमाग 2 धारी तलवार है। मैडम, आपने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा है। ये भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। देखो भाई, मेरा आज दिमाग ना सुबह से ही खराब है। कुछ ऐसा सुना कि मेरा दिमाग कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, तो मैं आपको कुछ नई बात सुनाता हूँ। मैं अपने बारे में बताता हूँ। क्या होता है ना, हम जो फिल्मों में काम करते हैं तो कभी हमारे पास काम होता है, कभी नहीं होता है, तो हर कोई एक साइड बिजनेस डालता है। तो मैं भी एक एक्टर हूँ, मैंने भी एक साइड बिजनेस डाला, और पता है वो क्या डाला? वीडियो कैसेट लाइब्रेरी। और वहाँ इंदर वासवानी नाम का एक कैरेक्टर आया, और उसने ऐसा दिमाग खराब किया, ऐसा दिमाग खराब किया कि मेरे दिमाग की तो दही हो गई। वो आया कैसे? उसके अंदाज में, अरे बाबा प्रेम चोपड़ा, पहला तुम फिल्मों में काम करता था, अभी तुम फिल्में बेचता है क्या? फिल्मी नॉलेज होएगा ना? ये बताओ पृथ्वीराज कपूर साहब के लड़के का क्या नाम था? मैंने कहा राज कपूर। अरे वाह वाह वाह, राज कपूर के लड़के का क्या नाम है? मैंने कहा ऋषि कपूर। अच्छा, ऋषि कपूर के लड़के का क्या नाम है? मैंने कहा रणवीर कपूर। उसका पहला फिल्म कौन सा था? मैंने कहा सावरिया। हाँ, तो वो वाला फिल्म नहीं चाहिए मेरे को।
क्या बात है। अरे यार हम तो इसके लिए पूछता था, हम भूल गया था कि तुम्हारा नॉलेज कितना है। यार हीरो चल गया, फिल्म नहीं चला तो मेरे घर में क्या खाक फिल्म चलेगा क्या? अच्छा दूसरा पूछता है, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या रॉय बच्चन और अमिताभ बच्चन का गाना जो था कजराड़े कजराड़े, उसमें हीरो हीरोइन का नाम क्या था? मैंने कहा हाँ बंटी और बबली। हाँ तो वो वाला सीडी दो ना। अरे ओ एक बंटी बबली का सीडी दो सेठ को। अरे इसमें तो अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी का फोटो लगा पड़ा है यार। हाँ तो आपने बंटी और बबली मांगा ना। अरे मेरे को वो चाहिए, कुमार गौरव और विजयदा पंडित। अरे उस फिल्म का नाम तो लव स्टोरी था। अरे चढ़िया, लेकिन हीरो हीरोइन का नाम तो बंटी बबली था ना यार। कैसा धंधा करता है यार, तुम्हारा दुकान कैसे चलेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ बॉबी देओल, सनी देओल, धर्मेंद्र का पहला पिक्चर कौन सा था? ये तीनों बाप बेटे का। मैंने कहा अपने। वेरी गुड। दूसरा यमला पगला दीवाना। तीसरा अभी तक नहीं है, आते ही मेरे घर पे भेज देना, पहले मैं देखूं। समझा? ये क्या जॉनी लीवर का कैसेट है क्या? जॉनी लीवर तुम्हारा दोस्त है ना, साथ में काम करता है ना। इसको उल्लासनगर बुला ले, कितना ले लेगा? 15 लाख। 15 लाख? अभी ये एक्टिंग छोड़ के क्या गुंडागिर्दी पे आ गया है? पेमेंट मांगता है, हफ्ता मांगता है। उसको बोलो उधर आने का जरूरत नहीं है। उधर हम 15 डुप्लीकेट जॉनी लीवर खड़ा कर सकता है, वो भी 1500 रुपए में। अच्छा ये बताओ दुकान खुद का है भाड़े का है? मैंने कहा नहीं रेंट पे। अच्छा डिपॉजिट कितना है? कितना डिपॉजिट है? मैं कहा 2 लाख रुपया डिपॉजिट है। 2 लाख रुपया डिपॉजिट है, 2000 भाड़ा है क्या? अरे मैं बोला कमाल करते हो यार, 2 लाख रुपया डिपॉजिट है तो 2000 भाड़ा कैसे? अरे चढ़िया में ये पूछता है फिल्म 2000 भाड़ा पड़ा है क्या? 2000 भाड़ा पिक्चर आया था ना, उतने में क्या हुआ, मैंने देखा कि शाहरुख खान आ गया दुकान में और सिंधी आदमी ने मुंह घुमा दिया, इधर उधर देखने लगा। ए प्रेम चोपड़ा, मेरी रावण वावण जितनी भी सीढ़ियां हैं वो, और छोड़ रावण छोड़, वो राम और श्याम, दिलीप कुमार की गोपी वोपी जितनी भी सीढ़ियां हैं भेज देना, मेरे को फिर कोई रिमिक्स बनानी है। ओके पहुंच जाएगा, जाइए शाहरुख की। ओह इंदर वासवानी जी, इतना बड़ा स्टार आया और आप इधर उधर देख रहे थे? अरे चढ़िया मैं उसको ही डर के इधर उधर देख रहा था। मालूम है क्यों? एक दिन ये मेरे दुकान में भी आया था। मेरे दुकान में आया, ये कैसेट दो, ये कैसेट दो। मेरा भी पहले ये कैसेट का ही दुकान था ना, तो मैं बोला तुम क्या खरीदेगा, तुम्हारा औकात है क्या खरीदने का? तो वो इतना गुस्से में आ गया, क्या है फिल्म स्टारों को औकात का नाम बोलो तो गुस्से में आ जाते। बोला हम पूरा तुम्हारा दुकान खरीदेंगे, कितने में बेचता है? हमने कहा 5 करोड़। 5 करोड़ रुपया दे के चला गया और वो दुकान 1 करोड़ का था। तो तब से मेरे को एक कैसेट की लाइब्रेरी में ढूंढता है और मैं उसको देख के छुप जाता है, समझा? फिर थोड़ी देर में सैफ अली खान है। मैंने कहा आओ यार, वो मेरी एजेंट विनोद कैसे चल रही है? मैं बोला एजेंट विनोद कैसे चल नहीं रही है, उसकी पुंगी बज गई है। क्या बात करते हो गाने की? उतने में करीना कपूर आई। बोले आप बाहर जाइए, मैं क्या इतना टाइम लगाते हो, मैं शॉपिंग करके आती हूँ, जाओ बाहर। उसने मुझसे कहा 6 सीढ़ी चुपचाप मेरे घर पे शाहिद कपूर की भेज देना। उतने में वो सिंधी, देखा ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग घूमती किसके साथ है, कैसेट अभी भी शाहिद कपूर का देखती है। ये पॉलिटिशियन से भी खतरनाक होते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आपको क्या चाहिए अभी? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा भी 2 सीढ़ी का दुकान था, मैं तो अभी सेल्स में नहीं करता है। मैं देखने आया था तुम्हारे पास कौन सा माल पड़ा है कौन सा नहीं पड़ा है। ऑर्डर देता है क्या? वाह, क्या जोरदार आइटम सुनाया तुमने, वाह। तो मैं जाऊं? अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? शादी है तुम्हारी? मैं शादीशुदा हूँ। लो ये तो और भी अच्छी बात है, मुसीबत से जितनी देर दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। कैसी घटिया बातें कर रहे हो आप? आप जैसे अफसर के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। क्या करते रहते हो राम प्रसाद? बाहर वाले के सामने तमीज से बात नहीं कर सकते तुम? लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये लीजिए मैडम, एक और क्रिमिनल। यहाँ एक ही नहीं संभल रहा तो दूसरा ले आया। मैडम जी कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इनके दिमाग में है। मैडम जी मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, वो सर जी का दिमाग का इलाज कर देंगे। सर जी आप चिंता मत करिए, मैं पैसे की उससे बात कर लूंगा, वो हमें कंसेशन भी देंगे। ठीक है चिंटू, मैं इस बात पर विचार कर लूंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि ये कौन है? मैडम जी ये अकेले बैठी बैठी हंस रही थी तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। चिंटू, अरे अकेले बैठे बैठे जो हंसते हैं उन्हें पुलिस थाने नहीं पागल खाने ले जाते हैं। ये जगह कोई पागल खाने से कम है क्या? कुछ नहीं। आप क्यों हंस रही थी?
क्यों, हंसना कोई जुर्म है क्या? नहीं नहीं, हंसना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अकेले में बैठकर हंसना थोड़ा अजीब है। क्यों भाई? देखिए मैडम जी, मैं एक कवियत्री हूँ। जो कुछ भी लिखती हूँ उसे पढ़कर देखती हूँ कि उसमें हंसी आ रही है या नहीं आ रही है। क्या बात है, आप तो बिल्कुल आमिर खान की तरह हैं, रिसेप्शनिस्ट। ओहो, रिसेप्शनिस्ट नहीं, परफेक्शनिस्ट बोलते हैं उसे। हाँ, वही तो बोल रहा था मैं गार्डन में यही तो कर रही थी और ये हवलदार साहब मुझे यहाँ लेकर आ गए। अरे तो इतना दुखी क्यों हो रही हैं आप? जो आप गार्डन में बैठकर पढ़ रही थी वो हमें भी सुना दीजिए, थोड़ा हम भी हंस लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप मुझे छोड़ देंगी ना? वो सुनने के बाद सोचेंगे। अरे ये क्या बात हुई? यही तो बात है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैडम ने जो कहा वो कीजिए, नहीं तो अंदर कर दूंगा। अच्छा, सुनाती हूँ। हाँ, तो सुनाइए। देखिए, ये हिंदी का कार्यक्रम है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समक्ष महोदय एवं समकक्ष महोदय, आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में निष्पक्ष होकर अपनी लक्ष्य भावनाओं को लेकर मैं इस सभा कक्ष में प्रत्यक्ष हूँ। बहुत समझ में नहीं आया होगा, यही प्रॉब्लम है। हरेक के साथ तनाव, हरेक के साथ चिंताएं, हरेक के साथ दुख जुड़ा है। तब हम ईश्वर से क्या चाहते हैं, पहले 4 पंक्तियों में सुनिए। आज भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। क्या बात उसकी मेहरबानी चाहिए। क्या बात। और ये उसकी मेहरबानियों का ही आशीर्वाद है, हम सभी आज यहाँ हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, खुशी अंदर होनी चाहिए। कहते हैं ना, कठोतरी में गंगा, यदि मन है चंगा, तो आनंद अंदर होगा तो हमें खुशी मिलेगी। अब जैसे मैं एक बात कहती हूँ कि जो जोर जोर से नाचे वो जोकर नहीं होता, जो जोर जोर से नाचे वो जोकर नहीं होता, जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता। मजा तो जो लेना जानता है बस उसी को मिलता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। आप आनंद लेना चाहेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि सच बात यह है कि चिंता करने से गालों पर पिंपल पड़ते हैं। देखिए, हमारे किशोर बच्चे जो 10वीं 12वीं के एग्जाम देते हैं, कितने मुहासे हो जाते हैं। हमारी सास जो घर में होती सारा दिन रोती रहेगी, चाय चाय चाय, तो वो रिंकल होते हैं। तो क्या होता है कि चिंता करने से गालों पर पिंपल पड़ते हैं, रोते रहने से गालों पर रिंकल पड़ते हैं। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसते रहने से गालों पर डिम्पल पड़ते हैं। बड़ी सारी बातें, दुनिया में इतना तनाव है और सबसे बड़ा तनाव ये हो गया कि महंगाई इतनी बढ़ गई। एक हमारे मित्र हैं, मुंह लटकाए हुए बैठे थे। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों इतने उदास दिख रहे हैं? तो बोले पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए, अब मैं क्या करूंगा। मैंने कहा भाई वो तो विश्व में सभी जगह बढ़ गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा करो तुम गाड़ी चलाना बंद कर दो। उसने कहा गाड़ी तो है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्कूटर चलाना बंद कर दो। बोले स्कूटर भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर आपकी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? तो बोले नहीं, हमारा गैस लाइटर है ना, वो पेट्रोल से चलता है। आदमी कहीं से भी तनाव ढूंढ लेता है, चिंताएं ढूंढ लेता है। अब मैं बताती हूँ, एक आदमी मुंह लटकाए बैठा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले क्या है, जो संसार में आया है ना वो तो आखिर में मरेगा ही। मैंने कहा वो तो मरने ही वाला है, इसमें चिंता की क्या बात है? नहीं, बोले मुझे चिंता इस बात की हो रही है, जो सबसे आखिर में मरेगा उसे शमशान कौन लेकर जाएगा। और ये जब महंगाई है तो 2 पंक्तियां मुझे याद आती है कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, कार खरीदोगे कैश में भैया, पेट्रोल लोन से आएगा। क्या बात है, क्या बात है। खरीदोगे कैश में भैया और पेट्रोल लोन से आएगा। तो महंगाई इतनी बढ़ गई, आदमी हंसना भूल गया है।
तो महंगाई पर ही आपको मुबारकबाद दे देती हूँ कि आज शाम की तुम्हें बधाई, आज शाम की तुम्हें बधाई, रहे मुबारक ये महंगाई। तुमको आज की शाम मुबारक, महंगे सब्जी दाल मुबारक, बोनस और पगार मुबारक, टैक्स की भरमार मुबारक, तुम्हें मुबारक, तुम्हें मुबारक सूखी खाल, उन्हें मुबारक फूले गाल, उनको उनको कार मकान मुबारक, हमको टूटी छान मुबारक, नेताओं को ठाठ मुबारक, खड़ी हमारी खाट मुबारक। क्या बात। गर्मी लगती नहीं है पंखा, पूरी पड़ती कभी न तनख्वाह, बारिश आई नहीं है छाता, बंद पड़ा है बैंक का खाता, और ठंडी आई नहीं रजाई, अगर पैर में फटी बिवाई, चिंता मत कर साल नया है, ये सारा जंजाल नया है, नए वर्ष में माला गुन ले, और भूख लगे तो कविता सुन ले, भूख लगे तो कविता सुन ले। ये महंगाई का आलम है। और महंगाई के साथ जुड़ गई मिलावट, एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा। जब मिलावट होती है तब आदमी की क्या स्थिति होती है। वो बेचारा जीवन से तंग आ गया और मरने के लिए जहर खा गया। वो बेचारा जीवन से तंग आ गया और मरने के लिए जहर खा गया, लेकिन वो मरा नहीं। क्यों? क्योंकि जहर में मिलावट थी। आखिर उसके मन में जीने की इच्छा जागी और जीने के लिए उसने रोटी खा ली और वो तुरंत मर गया, क्योंकि रोटी में मिलावट थी, क्योंकि रोटी में मिलावट थी। क्या बात, क्या खूब सोचा है आप। क्या बात। बहुत बड़ा व्यंग है हमारे लिए क्या जितनी मिलावट वाला हम भोजन कर रहे हैं। और ये महंगाई, ये मिलावट और ये सरकार, इन सब का तो चोली दामन का साथ है। और नेताओं पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, एक नेताजी बिल्कुल नए चुनकर आए थे, निर्वाचित होकर आए थे, और उन्हें अचानक बुला लिया भाषण देने के लिए। भाषण देना था वाटर टैंक के उद्घाटन का। अच्छा, भाषण वो देना जानते नहीं थे और लिखवा कर लाना भूल गए। लेकिन वो नेता ही क्या जो जुगाड़ ना कर सके। अब देखिए उन्होंने कैसे काम चलाया, उल्टा सीधा भाषण कैसे दिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक में पानी रहता है। पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल एक फूल होता है। फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। देखिए कहाँ वाटर टैंक, कहाँ पेट साफ करने पर आ गए। गुलकंद पेट साफ करता है। पेट साफ तो खरबूजा भी करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग जर्मनी के मशहूर हैं। जर्मनी जहां हिटलर हुआ था। हिटलर जिसने वार करवाई। वार कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वर्ल्ड वार। वर्ल्ड माने दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। प्यास लगती है तो पानी चाहिए। पानी चाहिए तो भाई और बहनों, ये वाटर टैंक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैडम, ये भाषण की ट्रिक आप भी अपना सकती हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ पुलिस वाले अच्छा भाषण नहीं दे सकते। अच्छा, और पुलिस वालों की व्यथा कथा भी बताती हूँ आपको। एक पति ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। बोला, हुजूर, मेरी पत्नी करती है मेरी पिटाई, दूसरों का गुस्सा मुझ पर उतारती है और कभी कभी तो बेलन भी दे मारती है। तो थानेदार ने अपना मुंह खोला और मुस्कुरा कर बोला, कब से है आपका ये हाल? तो उसने कहा, हुजूर, हो गए पूरे 3 साल। तो थानेदार ने मुड़िया हिलाई, फिर मुस्कुरा कर पूछा, भाई फिर अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? तो उसने कहा, हुजूर, अब आपसे क्या छुपाना, पहले चूक जाता था पर अब चूकता नहीं निशाना। पहले चूक जाता था पर अब चूकता नहीं निशाना।
तो थानेदार के चेहरे पर दुख के भाव आए और रुंधे गले से उसने कहा, भाई बड़ा बुरा जमाना आया है, क्या बताऊं। अरे तुम तो थाने आ भी गए, लेकिन मैं कहाँ जाऊं। बहुत अच्छे सावित्री जी, बहुत अच्छे। अच्छा लगा ना आपको? अरे आपने तो रंग ही जमा दिया। तो फिर मैं चलूं वापस? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, एक परंपरा है इस थाने की। कैसी परंपरा है? देखो भाई, आप दोनों को इतनी आसानी से हम छोड़ नहीं सकते। अरे इतनी मेहनत से जो पकड़ा है हमने आपको। हाँ, और हमें इस थाने का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है, लोगों को जेल में डालकर। हो गई, हम लोग मुजरिम हैं क्या? आप टेंशन मत लीजिए, महिलाओं से हम सवाल जवाब करने की हिमाकत भी नहीं करते। बहुत अच्छा करते हैं। हम मचलते हैं, तूफान मचल जाते हैं। हम उबलते हैं, भूचाल उबल जाते हैं। अरे हमको बदलने की कोशिश मत करना मेरे भाई। जब हम बदलते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी। बस यही कारण है कि महिलाओं के साथ हम सख्ती से पेश नहीं आते। हाँ तो प्रेम, तुम बताओ, ससुराल में दामाद की इज्जत ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो जानते हैं यही वो महान आदमी है जिसने हमारे घर की परेशानी को संभाल रखा है। सही जवाब। तूने सही जवाब दिया और तू अंदर गया। क्या? हाँ,